मेरा एक अनुरोध है कि हमारे वार्ड में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि कोई हम फंक्शन कर सके, न वहाँ बैठ सकते हैं या बच्चे खेल सकते हैं। हम लोग के लिए एक जगह। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व पार्षदों द्वारा पिछले दिनों निगम की कार्यशैली के खिलाफ शुरू किए गए आमरण अनशन के बाद उपायुक्त और उपनगर आयुक्त की पहल पर पूर्व पार्षदों ने सशर्त आमरण अनशन समाप्त किया था। उसी को लेकर सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपनगर आयुक्त पारुल सिंह ने की। बैठक के दौरान पूर्व पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग रखी। इस पर उपनगर आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी। साथ ही घाटशिला में हो रहे उपचुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद रुके हुए टेंडर को निकाला जाएगा। उसके बाद सारे विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। पूर्व पार्षदों ने उपनगर आयुक्त के आश्वासन पर आस्था जताते हुए कहा कि जिस तरह से उपनगर आयुक्त ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया, उससे उम्मीद है कि उनकी जायज मांगे पूरी हों। साथ ही उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि फिर से उन्हें धोखा दिया गया तो दोबारा भूख हड़ताल या आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य हो जाएंगे। जो निवर्तमान वार्ड पार्षदों के द्वारा आमरण अनशन किया गया था, उसके उपलक्ष्य में ही एक आज बैठक रखी गई थी। बैठक में उन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने पॉइंट वाइज एक एक मुद्दे को सॉर्ट आउट किया है। ज़्यादातर समस्या कुछ रोड बनने को लेके थी, कुछ नाली बनने को लेके थी, जो कि टेंडर की वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। 14 तारीख के बाद जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो उन सब पे हम लोग लगातार कार्य करेंगे। कुछ समस्या लाइट और सफाई को लेके थी, साफ सफाई को लेके, इसके भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। हमारी टीम पहले से बनी हुई थी, उस टीम को अब हम लोग और भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ जगहों पे ऐसा खबर आ रहा है कि अच्छी तरह से टाइमली क्यूब की गाड़ी नहीं पहुंच रही है, जिसको भी हम लोग मॉनिटर करेंगे। खास करके जो क्यूब की वॉइस सिस्टम था और जो विसल सिस्टम था वो वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता है कि कब गाड़ी पहुंचनी है। उसके लिए हम लोगों ने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। रूट चार्ट को हम लोग डेफिनेटली मॉनिटर करेंगे और मुझे लगता है कि अब इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। सारे जो निवर्तमान पार्षद लोग हैं उनका नंबर भी हम लोग अपनी टीम को दे चुके थे, पहले ही दे चुके थे। हो सकता है कुछ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हुआ हो, हम लोग इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं ताकि हम लोग अपने रेगुलर डे टू डे वर्किंग में भी सभी लोगों को हेल्प लेकर चलें। हम लोगों का इन लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि ये भी हम लोगों का साथ दें और हम लोग बेहतर से बेहतर कार्य कर पाएंगे। मैडम, मजदूर लोग को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं वेतन को लेकर, उस पर आप क्या देखते हैं? मजदूर लोगों के वेतन के बारे में एक कंप्लेंट मिली है, इसको हम लोग एक बार जांच करते हैं, जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। मैडम, इसके बाद अगर कोई सुपरवाइजर इस तरह का कार्य करता है, क्या आपने इस पर एक्शन किया है? एक्शन नहीं है? देखिए, जब भी कोई भी इस तरह का कार्य करता है और हमें पता चलता है तो हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं और वो जैसा भी इस तरह का कंप्लेन आएगा डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा। लोगों का जो 1 तारीख को भूख हड़ताल रखा गया था, आज उपनगर आयुक्त पारुल मैडम के साथ हम लोगों का बैठक रखा गया था और हम लोगों की सारी मांगों को उन्होंने माना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 14 जो काम अभी हो पाएगा उस पर त्वरित कार्रवाई आज से या कल से लिया जाएगा। जो रोड नाली से रिलेटेड टेंडर का काम है या टेंडर की प्रक्रिया है, वो आचार संहिता घाटशिला चुनाव को लेकर लगा हुआ है। 14 के बाद जो है उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द उसको काम को कराया जाएगा। काम का जो है हम लोग देख रहे हैं इस महीने के आखिरी तक हम लोगों का बात यदि जो है मैम ने रखा है सारा कुछ पर कार्रवाई यदि नहीं होता है त्वरित, तो हम लोग फिर जो है भूख हड़ताल पर बैठने को बाध्य होंगे। जनता का काम किसी भी सूरत में होना चाहिए, जनता का काम नहीं रुकना चाहिए। जनता टैक्स दे रही है, सारे लोग पैसा भर रहे हैं, सारा कुछ का अलग अलग टैक्स दे रही है, उसके बाद भी काम ना होना ये काफ़ी दुर्भाग्य का विषय है।
यहाँ पर वार्ड 23 में काफ़ी गंदगी की समस्या थे, जिसे जो है मैडम ने कल रविवार को आकर जो साफ़ सफाई करवाई, उससे हम लोगों को एक भरोसा हुआ कि नहीं, मैम ने एक्शन लिया है और उस पर त्वरित कार्रवाई आगे की जाएगी। हाँ, मैम पर जो है कल जो रविवार के दिन आकर के मैम ने जो एक्शन लिया, उसके बाद जो है आज भी हम लोगों को गंभीरता से 3 घंटे का बैठक चला, उसमें गंभीरता से एक एक मुद्दे पर बात हुई। कौन सा काम कब और कैसे शुरू किया जाएगा उसके लिए बात की गई है। मैम जो है हो सकता है कि अभी हम लोगों के साथ वार्ड के विजिट के लिए भी जाएंगे, इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की बैठक में सबसे पहला रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जनता को सेवा मिलना चाहिए नगर निगम के द्वारा, जैसे सफाई, पानी, बिजली जैसे मुहैया होनी चाहिए, इन पर और कई सारे कमियां भी पाई गई है कि जो कि हमारे अपर नगर आयुक्त मैडम पारुल जी को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो नगर निगम के पूरे टीम यहाँ पे उपस्थित थे, जैसे सिटी मैनेजर सर भी थे, इंजीनियर सर थे, पंकज सर थे और कुछ आम नागरिक भी थे। वार्ड पार्षद के साथ साथ 8 वार्ड पार्षद के साथ साथ आम नागरिक भी थे। बैठक के मुद्दा में ये क्षण के सामने आया, हम लोग ने अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाया और जानकारी दिया कि सही तरह से मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है, सफाई कर्मचारी की कमी है, लाइट्स की कमी है, कई सारी कमियां हम सब ने बताया है। और बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जब तक हम लोग का चुनाव नहीं हो जाता है, हम लोग के हाथ में अधिकार नहीं है, तब तक नगर निगम के द्वारा तरीके से काम कराया जाए, जैसे डोर टू डोर गाड़ी का टाइम पर भेजना, सफाई कराना और या लाइट्स जो है दीपावली, छठ जैसे पर्व में भी लाइट सही नहीं हुआ है, उसको भी दुरुस्त कराना है। और बाकी जो हमारे पूर्व में जो बोर्ड बैठक में पारित करवाया गया था, सड़क, नाली, इन सब चीज़ों का जो जीर्णोद्धार कराना था, नवनिर्माण कराना था, जो अब तक धरातल पर नहीं उतरा है, जिसमें मेरे वार्ड का भी 2 मेन मुद्दा हमने अपनी बातों को उठाया है। एक हरिओम नगर 5B से लेकर के बैंक कॉलोनी तक का, और दूसरा वार्ड 17 के जयप्रकाश उद्यान से संबंधित और अन्य कई सारे सड़क जो हमने पास करवाया था बोर्ड बैठक में, जो धरातल पर नहीं उतरा है, उन सब के बारे में भी उन्होंने समीक्षा की है और हमने इस चीज़ के लिए आवेदन दिया है और सभी वार्ड पार्षद ने अपने अपने वार्ड की समस्या से रूबरू कराया है। मैडम ने आप लोगों को जो आश्वासन दिया, आप लोग क्या उससे उनको अच्छे मानते हैं या फिर उनको लेकर कुछ और कार्य करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग आश्वासन पर तो अब भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले बार भी कई बार ऐसा आश्वासन मिला है और धरातल पर काम नहीं दिखा है। तो हम लोग ने एक बार बैठक करके मैडम को रूबरू कराया है अपने वार्ड से कई सारी परेशानियों को लेकर के, लेकिन इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे अपनी जनता के साथ। और अब आश्वासन पर हम लोग भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, देखते हैं इसके आगे भी जिला उपायुक्त है और कहाँ तक हमारी बात को सुना जाता है, या फिर नगर विकास मंत्री से लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी जाएंगे अपनी बातों को लेकर के। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।